नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। योगाभ्यास करने का सही समय कौन सा होता है? बहुत जनों के मन में प्रश्न होता है कि योगाभ्यास कौन से समय में करना चाहिए। सबसे पहली बात तो योगाभ्यास दिन में कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए, चाहे वो आप 15 मिनट्स के लिए कीजिए, 30 मिनट्स के लिए कीजिए या 60 मिनट्स के लिए कीजिए। लेकिन आपको हर रोज़ डेली अपने लाइफस्टाइल में योगाभ्यास को नितांत ज़रूरत है कि आपको उसको इनरोल करके लेना है। सुबह के समय सुबह 5 बजे से लेकर हम 9 बजे तक इसका अभ्यास कर सकते हैं और शाम को भी 4 से 7 बजे के बीच में भी हम योगाभ्यास कर सकते हैं। इसका मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले हमें योगाभ्यास करना है। इस समय पर हमारे शरीर में वात का संचार होता है, इसके वजह से हम योगाभ्यास अच्छे से कर सकते हैं और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हमारे शरीर को मिल सकते हैं। दिन में कभी भी एक बार योगाभ्यास करने से हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, उसमें अच्छे प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है, नर्वाइन सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, तो इसलिए हमें योगाभ्यास करना चाहिए। तो चलिए आज के योगाभ्यास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा करेंगे और ध्यान मुद्रा में सबसे पहले हम 3 बार ओमकार करेंगे और फिर हम योगा की प्रेयर लेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावर्धितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो चलो आज का सूक्ष्म व्यायाम हम शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए मैट पर आ जाइए, बैठ जाइए और फिर एक हाथ को आगे लेकर हमें हमारे रिस्ट जॉइंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 टाइम्स रोटेट करना है। 5 बार इसको रोटेट करना है अच्छे से। ऐसे होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें इसको 5 बार रोटेट करना है। चलिए अच्छे से करना है हमें। फिर हम दूसरे हाथ से इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। इस प्रकार से दोनों हाथों के रिस्ट जॉइंट को हमें अच्छे से मूवमेंट देनी है और फिर इसको ऊपर नीचे फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट भी देनी है और साइडवाइज की मूवमेंट भी देनी है। उसके बाद आपके एल्बो को ओपन क्लोज कीजिए, जैसा कि अभी हम रोज कर रहे हैं। तो आपको भी अभी मालूम है कि सूक्ष्म व्यायाम कैसे कैसे करते जाना है। जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो भी ठीक से देख ले कि कैसा इसको करना है। फिर उसके बाद हम शोल्डर जॉइंट के ऊपर हमारे 5 उंगलियां जो है उनको समेट के कंधे पर रखेंगे और फिर इसको अच्छे से आगे की दिशा में हमें रोटेट करना है। अच्छे से इसको रोटेट कीजिए। फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको इसे 5 बार रोटेट करना है। ये होने के बाद अब हम हमारे गर्दन को रोटेशन करेंगे। इसके लिए आपको सीधे बैठना है और सीधे बैठकर क्लॉकवाइज 5 टाइम्स नेक को रोटेट कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स रोटेट कीजिए।
चलिए, ये होने के बाद हमारे नेक को आगे और पीछे की दिशा में रोटेट, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करना है आपको। फिर साइड वाइज इसको टर्न करना है। ये हो गया अपर बॉडी का रिलैक्सेशन। अपर बॉडी का रिलैक्सेशन के बाद हमें हमारे लोअर बॉडी को भी रिलैक्स करना भी उतना ज़रूरी है। इसके लिए आपको दोनों पैरों को आगे लेना है और इसको अच्छे से आपको आगे की तरफ खींचना है, पीछे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ इनको खींचना है। अच्छे से इनको पुल करना है आपको। जितना आप इनके ऊपर अच्छे से प्रेशर डालोगे उतना आपके काफ मसल पे भी अच्छा प्रेशर बनता है, अपना लोअर एक्सट्रीमिटी का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, बैलेंस करने में मदद मिल जाती है। फिर इसको रोटेशन करना है हमें क्लॉकवाइज 5 टाइम्स इसको रोटेट करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स इसको रोटेट करेंगे। चलिए, अब एक पैर को हमें बेंड कर लेना है और इसको अच्छे से पकड़ कर रखना है और छोड़ देना है। फिर दूसरे पैर को अच्छे से बेंड कर लेना है। उस टाइम पे हमें सीधा ही बैठना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और दूसरे पैर को अच्छे से पकड़ के रखने की कोशिश कीजिए। इससे आपके हिप जॉइंट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बन जाता है। आपके हिप को आपको मजबूत करना है। चलिए, एक और सेट हम करेंगे। अब जैसा कि हमने इसको वर्टिकल बेंड किया था, अब हमें इसको हॉरिजॉन्टल बेंड करना है। जैसे हम वृक्षासन में एक पैर के ऊपर खड़े होकर दूसरे पैर से तलवों से हम थाई के ऊपर पैर लगाते हैं, वैसी मूवमेंट आपको करनी है। जो पैर बेंड किया है वही हाथ से उस अंगूठे को पकड़ना है और दूसरे हाथ से दूसरे अंगूठे को आपको पकड़ना है और बने रहिए इसी पोजीशन में। एक्सहेल करते हुए नीचे नीचे जाने की कोशिश कीजिए। जितना आपको पॉसिबल है उतना नीचे जाने की कोशिश करना है आपको और बने रहिए इसी पोजीशन में। इसके बाद इस पैर को आपको ओपन करना है और लेफ्ट लेग को बेंड कर लेना है। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को पकड़ना है, राइट हैंड से राइट लेग के टो को पकड़ना है और इसको अच्छे से पकड़ने के बाद आपको लंबी सांस भरते हुए ऊपर की दिशा में आना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे की दिशा में जाना है। चलिए, अच्छे से अभी हमने इसको कर लिया। अब आपको दोनों पैरों के तलवों को जॉइंट कर लेना है और पीछे लेके आना है। जितना आप आपके शरीर के पास इनको लेके आएंगे उतना आपके हैमस्ट्रिंग मसल पर अच्छे से प्रेशर बन जाता है। इसी पोज को कहते हैं बटरफ्लाई पोज। और बटरफ्लाई पोज में बैठकर आपको पैर को ऊपर नीचे करना है। ध्यान रखें कि आपका नी जॉइंट जो है वो जमीन को टच होना चाहिए। अच्छे से आप इनको रोटेट अप एंड डाउन करना है। जितना आप अच्छे से इनको अप एंड डाउन करोगे उतना आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग बनते जाते हैं। चलिए, इसी प्रकार से आप सीधे बैठे रहोगे और फिर अभी इनहेल करते हुए हमें ऊपर की दिशा में आना है और एक्सहेल करते हुए हमें नीचे की दिशा में जाना होता है। दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ के रखिए बद्ध कोणासन में और एक्सहेल करते हुए नीचे चले जाइए। जितनी आपकी कैपेसिटी होगी उतनी ही नीचे जाने की कोशिश कीजिए। जिनका जैसा अभ्यास होगा उस प्रकार से वो नीचे जा सकते हैं। बार करेंगे हम। चलो,
ये 3 सेट हमने कर लिए। अच्छे से दोनों पैरों को फैला दीजिए, ऊपर नीचे इनको पटकना है, अच्छे से इसके ऊपर मसाज करना है अभी हमें। चलिए, दंडासन में बैठ जाइए और अभी राइट लेग को बेंड करके हमें लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है और लेफ्ट लेग को राइट लेग के नीचे रखना है। तो ये हो गया अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में बैठकर अपने दोनों सोल्स को, राइट सोल जो है उसको अच्छे से मसाज कीजिए, घुटने को मसाज कीजिए, काफ मसल को अच्छे से स्क्वीज कीजिए। अभी पहले के कंपैरिजन में आपको महसूस होगा आपकी जो काफ है, जो नी जॉइंट है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जैसे जैसे आप रोज़ इन पार्ट्स को टच करते हो, रोज़ का रोज़ योगा अभ्यास करते हो, तो आपको इसमें फ़र्क महसूस होने लगता है। चलिए, अच्छे से छोटे छोटे जो फिंगर्स है उनको अच्छे से स्क्वीज कीजिए। ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अब राइट लेग हम आगे लेंगे और अभी लेफ्ट लेग को बेंड करके राइट थाई पे रखेंगे और राइट लेग को नीचे रखेंगे। चलिए, अच्छे से इसको मसाज कीजिए। अब हम लेफ्ट सोल को मसाज कर रहे हैं। लेफ्ट सोल के साथ लेफ्ट काफ को और लेफ्ट नी जॉइंट को भी आपको मसाज करना है। बहुत अच्छे तरीके से इनको मसाज कीजिए। उंगलियों के ऊपर अच्छा सा तनाव बनाइए, प्रेशर बनाइए। उसके अंदर जो नाइट्रोजन बबल्स होते हैं उनको आपको ब्रेक करना है। पैरों की 2 ही शिकायतें होती है तलवों की। किसी किसी लोगों को सुबह उठने के बाद एड़ियों में दर्द होते रहता है, 5-6 कदम चलने तक बहुत दर्द रहता है और उसके बाद वो कम हो जाता है। तो ये शायद कैल्केनियल स्पर या प्लांटर फेशियाटिस हो सकता है और इसके लिए आपको अच्छे से इनको पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने अर्ध पद्मासन किया था, वैसे ही अब हम पूर्ण पद्मासन करेंगे। लेफ्ट लेग को हमने राइट थाई के ऊपर रखा है और उसी प्रकार से अभी हम दूसरे लेग को भी रखेंगे। ये बन गया आपका पूर्ण पद्मासन, कि जिसमें दोनों पैरों के तलवे आपको दिखते हैं, आप महसूस कर सकते हो। दोनों हाथों को साइड वाइज रख कर आप ये आसन को अभी बनाए रखिए। बनाते हुए आपको इसको पीछे की तरफ जाना है और आगे की तरफ भी आना है घुटनों के ऊपर। जिनको घुटनों की शिकायत होगी, नी जॉइंट पेन होगा, उन्होंने इस आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आपके नी जॉइंट में थोड़ी मजबूती आ जाती है, उसके बाद आप ये आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, कीजिए एक और बार। बहुत अच्छे से आपको करना है, हाथों के ऊपर बैलेंस लेना है। चलिए, पीछे आगे, वेरी गुड। चलो, 3 बार हमने किया। अब इस आसन को ओपन कीजिए। इसी आसन को अभी हम रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। अब हम लेफ्ट लेग को पहले राइट थाई के ऊपर रखेंगे और राइट लेग को यहाँ पर रख देते हैं। ये हो गया रिवर्स पद्मासन। इसमें भी फिर से हमें पीछे की तरफ जाना है और आगे की तरफ आना है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये मूवमेंट करते समय हमारे जो लेग्स है ये क्रॉस हो जाते हैं और क्रॉस होने की वजह से इनका जो स्पिंडल है वो बनने के वजह से मांसपेशियों के ऊपर अच्छा खासा तनाव बन जाता है। जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो मेल्ट होने लगता है। बहुत से व्यक्ति हम देखते हैं कि जिनकी टांगों पर ज़्यादा वजन होता है, तो ये टांगों का वजन कम करने के लिए आपको इस प्रकार का आसन करना है, लेग ओबेसिटी। चलो, बेस्ट। अच्छे से इसको टैप करना है आपको। जितना अच्छे से आप टैप करोगे उतना आपको रिलैक्सेशन फील होगी। चलिए, ओके। तो नेक्स्ट आसन अभी हम करेंगे। नेक्स्ट आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन नहीं आता होगा तो सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठकर या वज्रासन में बैठकर आपको दोनों हाथों के इंटर फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना है। आगे की दिशा में इनको फोर्सफुली जड़ देना है और वैसे ही ऊपर की दिशा में लेके जाना है। चलिए, अच्छे से इसको स्ट्रेच कीजिए।
आप स्ट्रेच करते समय अच्छी गहरी सांस भरिए, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है ऐसा करने से, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत फ्रेश फीलिंग आता है, प्राणों का संचार होने लगता है पूरे शरीर में। चलिए करते रहिए। सेकंड सेट, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, इस प्रकार से स्ट्रेच कीजिए जैसे कि कोई ऊपर से आपको खींच रहा है। चलिए अच्छे से कीजिए इसको। चलो 3 बार हमने कर लिया इसको, अच्छे से स्ट्रेच कर लिया। ओके, अभी दोनों घुटनों पर खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों पर खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों पर खड़े होकर आपको पीछे की तरफ बेंड करना है, इसलिए दोनों हाथों को अच्छे से कमर पे लगा दीजिए। सांस को भरते हुए पीछे की दिशा में हमें जाना है। कभी कभी चक्कर भी आ सकता है ऐसे करते समय, तो आपको बैठ जाना है, लेकिन इससे आपके बैक मसल्स में अच्छा खासा स्ट्रेंथ आ जाता है। बैक मसल्स आपकी स्ट्रेंथ होगी तो बहुत कुछ आसन आप इजीली कर सकते हैं। चलिए एक और बार इसे करते हैं। दोनों हाथों को कमर के ऊपर अच्छे से रखना है और पीछे की दिशा में बेंड हो जाना है। एक और बार हम करेंगे। चलिए इसी के साथ अब हम लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के ऊपर रखते हैं और राइट हैंड को ऊपर की दिशा में ले लेते हैं। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए इसको। चलिए अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे हम। अच्छे से बेंड कीजिए पीछे की तरफ। एक और बार हम करते हैं। अपोजिट साइड से इसी प्रकार आप दूसरे हाथ को भी पीछे लगा देते हो तो ये बन गया आपका उष्ट्रासन। लेकिन ये करने से पहले आप फील कर लीजिए आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी उस लेवल को आपको आसन करने दे रही है या नहीं, ये महसूस कर लीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट आसन के लिए खड़े हो जाइए। खड़े होकर अब हमें लेफ्ट लेग को अच्छे से फॉर्मली यहाँ पर रोक के रखना है और राइट लेग को हाथ में पकड़ना है और पीछे की दिशा में इस प्रकार से लेके जाना है। ऐसे करते हुए हमें आगे की तरफ हाथ को फैलाना है और बैलेंस बनाना है। जितना आप आगे की तरफ झुकने की कोशिश करोगे उतना आपका अच्छे से बैलेंस बनेगा। चलिए अपोजिट लेग से हम करेंगे। लेफ्ट लेग को आपने बैलेंस बनाइए अच्छे से। राइट लेग के ऊपर आप खड़े हैं और आगे की तरफ झुक जाइए। इसी के साथ आप पैर को भी आगे उठा ले सकते हैं और इसको यहाँ पर पकड़ के रखना है। आपको सीधे खड़े हो जाना है, बस बने रहिए इसी पोजीशन में, बने रहिए इसी पोजीशन में, सीधे खड़े हो जाना है आपको। ये एक साइड से हो गया तो दूसरे साइड के लेग को आपको उठाना है और इसको नीचे से आपको पकड़ना है। चाहे तो आप इसको इंटरलॉक भी कर सकते हो। जितना आप इंटरलॉक करके रखेंगे उतना आपका उतना बैलेंस बनते रहेगा। बने रहिए इसी पोजीशन में। चलिए अब हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन के लिए आपका लेफ्ट लेग को ले लीजिए और इसमें अच्छे से बैलेंस बनाकर खड़े हो जाइए।
जब आपका बैलेंस हो जाएगा तो किसी भी बिंदु के ऊपर कंसंट्रेट करके हाथों को ऊपर की दिशा में लेके जाइए। बने रहिए इसी पोजीशन में। और फिर अब राइट लेग को पैक करके हम लेफ्ट लेग को पोजीशन देंगे। तो ये हो गया आपका वृक्षासन। नेक्स्ट आसन के लिए आइए मैट पर फिर से सुखासन में। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे। नेक्स्ट आसन आज हम करेंगे वशिष्ठ आसन। दोनों हाथों को फर्मली ग्रिप बना दीजिए मैट के ऊपर और दोनों पैरों को पीछे की तरफ ऐसे करते हुए फिर आपको लेफ्ट लेग को आगे लेना है, उसको अच्छे से बैलेंस बनाइए। राइट लेग को पीछे की तरफ वैसे के स्ट्रेट रखना है और बैलेंस बनाते हुए लेफ्ट लेग को भी राइट लेग पे रखना है। कोशिश कीजिए आपका ये जो एंगल है ये स्ट्रेट ही होना चाहिए। जब आप बैलेंस बना लेंगे तो ऊपर की दिशा में हाथ को फैला दीजिए। चलिए अभी हम अपोजिट साइड से करेंगे। अपोजिट साइड से लिए भी आपको राइट लेग को पहले लेना है आगे, बैलेंस बनाइए लाइट में और फिर हाथों को ऊपर की दिशा में लेंगे। समझना। ओके चलो एक और सेट हम करेंगे परफेक्ट। बैलेंस बना लीजिए। ऊपर की दिशा में हाथ को फैलाना है आपको। पूरा जो भार है आपके शरीर का रिस्ट जॉइंट से एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट के ऊपर आता है। अपोजिट साइड। चलिए बने रहिए वशिष्ठ आसन में। रिलैक्स। अब हम वशिष्ठ आसन का ही एक प्रकार और करेंगे कि जिसमें आपको दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके आना है और पैरों को भी पीछे ले लेना है। ऐसे लेकर एक पैर को आपको आगे की दिशा में लेके आना है। फिर दूसरे हाथ को अंदर की साइड में रखना है और नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करना है। जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी अलाउ करे उतना ही आपको नीचे झुकना है। पैर को हिलाना नहीं है, उस पैर को अंदर की तरफ लेना है और फिर से पीछे की तरफ लेके जाना है। चलिए दूसरे पैर को अभी हमने आगे ले लिया, एक हाथ को अंदर की तरफ ले लिया और फिर आपको नीचे की दिशा में जाना है। चलिए करते रहिए आप। एक और सेट हम करेंगे। चलो नेक्स्ट सेट अभी हम करेंगे। राइट लेग को हमने आगे ले लिया, ये हाथ को अंदर की तरफ ले लिया राइट लेग के, और हमें नीचे की तरफ झुकना है। जितना आपको पॉसिबल है उतना नीचे झुकना है। फिर आपको ये हाथ को अंदर की तरफ लेना है और पीछे आ जाना है। फिर अब हम लेफ्ट लेग को आगे लेंगे। आपका शोल्डर और आपका नी जॉइंट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए।
आगे की तरफ आपको झुकना है, ऊपर आ जाना है, पीछे की तरफ आ जाना है। चलिए पीछे के साइड पे थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए, अच्छे से प्रेशर बनाइए। अब हम राइट लेग को आगे लेके आएंगे और इस प्रकार से रखेंगे, गर्दन को ऊपर लेके जाना है। बने रहिए इसी पोजीशन में। चलिए एक और बार हम करेंगे। अभी हम लेफ्ट लेग को आगे लेके आते हैं, बने रहिए इसी पोजीशन में। आपका लेफ्ट लेग बेंड है और दोनों हाथों के बीच में है। चलो पीछे लेके जाइए, राइट लेग को बेंड कीजिए, दोनों हाथों के बीच में इसको रखना है, सांस को भरते हुए ऊपर की दिशा में देखना है। चलिए एक और सेट हम करेंगे। लेफ्ट लेग को आगे लेके आइए, ऊपर की दिशा में आपको देखना है। चलो बने रहिए इसी पोजीशन में, पीछे की तरफ। अब हम पुशअप्स करेंगे, 5 के 2 सेट। चलो रेडी हो जाइए। रिलैक्स हो जाइए 5 होने के बाद। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको उसका में सांस को छोड़ना होता है, और जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तब आपको सांस को लेना होता है। चलिए एक और सेट करते हैं। आप आपके गति के अनुसार करते रहिए। 5 बार हमें करना है। आगे आ जाइए, चलो 5 सेट हमने कर लिए। अब हमें एप सिटअप्स करने हैं। एप सिटअप्स के लिए पैरों को आगे की दिशा में फैला दीजिए, आगे की दिशा में रखना है हमें मैट के ऊपर अच्छे से, और पीछे जाना है। 1 2 3 4 5। चलिए बैठ जाइए, अच्छे से रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा। ऐप सेटअप करते टाइम आपको ब्रीदिंग कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमने ये ठीक से नहीं किया तो एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है और उससे हर्निया वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए दोनों पैरों को मैट पे लगा दीजिए अच्छे से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स हो जाइए, सुखासन में बैठ जाइए रिलैक्स होकर। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाइए। सूर्य नमस्कार एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है कि जिससे आपके सारे बॉडी के सारे जॉइंट्स, मसल्स, बोन्स सब पार्टिसिपेट होते हैं आपकी एक्सरसाइज में। तो चलिए रेडी हो जाइए सूर्य नमस्कार के लिए। आ जाइए मैट पर। पूर्व की दिशा में हमें मुंह करना है और सूर्य नमस्कार करने हैं। ओम सूर्याय नमः। चलिए एक पैर को पीछे ले लीजिए, दूसरे पैर को पीछे ले लीजिए। साष्टांग भुजंग पर्वतासन, इसको अधोमुखी भी कहते हैं। राइट लेग को आगे ले लीजिए,
दोनों पैरों को आगे ले लीजिए और नमस्कार आसन। आहिस्ते से आपके स्पीड के अनुसार इसको देखिए, समझिए कैसे करना है और उसके बाद अनुभव कीजिए और कीजिए। चलिए। ओम भानवे नमः। एक सूर्य नमस्कार हो गया। अब हम दूसरा कर रहे हैं। ओम आदित्याय नमः। ओम मरीचाय नमः। चलो, 2 हो गए। अब हम तीसरा करेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। चलिए, आपके स्पीड से आप करते रहिए। शरीर को मजबूत बनाइए। जितना आप मजबूत बनाएंगे उतना वो निरोगी होते जाता है। अब हम तीसरा सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। लेफ्ट लेग को पीछे बनाइए पोजीशन। चलो, ये हो गया अश्व संचलनासन, स्तपादासन, नमस्कार। चलिए, करते रहिए। ओम कृष्णाय नमः। चलिए, राइट लेग पीछे लिया, लेफ्ट लेग पीछे लिया, फिर आपको दोनों घुटने टच करना है, साष्टांग में आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर अधोमुखी राइट लेग को आगे लेना है, दोनों पैर को आगे लेना है और ऊपर जाना है। चलिए, करते रहिए। ये चौथा सूर्य नमस्कार है। चलिए, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, साष्टांग हमने किया है, भुजंग, अधोमुखी, एक पैर आगे, दूसरा पैर आगे, फिर ये हो गया चौथा। अब हम लास्ट सूर्य नमस्कार करेंगे, 5वां। चलिए। ओम सावित्र्यै नमः। एक पैर पीछे, दूसरा पीछे, अष्टांग नमस्कार, हस्तपादासन और नमस्कार आसन। चलिए, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, साष्टांग नमस्कार। चलिए, आपके गति के अनुसार करते रहिए। तो ये अभी हमने 5 सूर्य नमस्कार कर लिए हैं। आपके भी सूर्य नमस्कार हो जाए तो आके बैठ जाइए। आके बैठ जाइए। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अपने सांस की गति को पहले नॉर्मलाइज होने दीजिए। चाहे तो आप पद्मासन भी लगा के बैठ सकते हैं प्राणायाम करने के लिए, या सुखासन में बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन भी आप लगा सकते हैं।
आपके हाथों की एक मुद्रा आपको बनानी है, प्राणायाम मुद्रा, कि जिसमें आपको इस प्रकार से अपने अंगूठों के सहायता से और रिंग फिंगर के सहायता से ये प्राणायाम करना होता है। तो इस मुद्रा को बना लीजिए। पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, और फिर हम राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ एक प्राणायाम। ऐसे हम 5 प्राणायाम करेंगे। तो चलिए कीजिए। आप आपके आसन को छोड़कर भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम होने के बाद थोड़ा सा सर में हल्कापन आ जाता है, कभी कभी चक्कर आने जैसा भी लगता है। रिलैक्स हो जाइए। तो आज के लिए हम अभी पूर्णत्वम की प्रार्थना लेते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इसी प्रकार से आप आपका योगाभ्यास कंटिन्यू रखिए, और कल हम रविवार होने की वजह से मिलेंगे आपको फेसबुक लाइव पे सुबह 7 बजे। तो चलिए मिलते हैं कल फेसबुक लाइव पर सुबह 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।